Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will continue our topic Chlamydomonas. In the last video we had studied its thallus structure, and in this video we will study its reproduction. Okay, Chlamydomonas reproduces by asexual and sexual methods. So there are two types of methods, sexual and asexual. ओके जो क्लैमिडोमोनास है उनमें असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप्स के मेथड्स होते हैं, जिनमें हम वन बाय वन दोनों टाइप्स पढ़ेंगे, दैट इज़ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. बट इन दिस वीडियो हम इस वीडियो में ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड द इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो इस वीडियो में हमें आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Asexual reproduction takes place mainly by zoospores, but some other types of asexual spores such as aplanospores, hypnospores and palmella stage are also formed. अब हम क्लैमिडोमोनास में देख रहे हैं कि asexual और sexual दोनों methods होते हैं, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली जूस्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है क्लैमिडोमोनास. बट कुछ ऐसी कंडीशंस में जो दूसरे कुछ टाइप्स के स्पोर्स भी, असेक्सुअल स्पोर्स भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि अप्लानोस्पोर्स है, हिप्नोस्पोर्स है एंड पल्मेला स्टेज है, ये सारी भी फॉर्म्ड होती हैं, पाई जाती है, फाउंड होती है क्लैमिडोमोनास में कुछ कंडीशंस में. ओके, जो फर्स्ट हम देखेंगे बाय जूस्पोर्स. जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स द सेल बिकम्स क्विसेंट. अब जो जूस्पोर्स होते हैं वो कब फॉर्म होते हैं? जब कंडीशन होती है किसकी, क्लैमिडोमोनास की, फेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे ही जूस्पोर्स फॉर्म होते हैं. और इस टाइम पे फॉर्मेशन जब होता है जूस्पोर्स का, उस टाइम पे जो सेल होते हैं वो क्विसेंट बन जाते हैं, दैट मीन्स नॉन मोटाइल बन जाते हैं. इसके बाद वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं, क्विसेंट हो जाते हैं. इट्स फ्लैजिला आर रिट्रैक्टेड और डिस्कार्डेड. इसकी जो फ्लैजिला होती है, टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं क्लैमिडोमोनास में, जिसके थ्रू वो मूवमेंट करते हैं, मोटाइल होते हैं. तो इस टाइम पे, किस टाइम पे, जब क्विसेंट हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स के टाइम पे जो फ्लैजिला होते हैं वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं और डिस्कार्ड हो जाते हैं, मीन्स जो बॉडी से वो अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अगर फ्लैजिला बॉडी से हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो उसके बाद जो क्लैमिडोमोनास है वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा. तो द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स डिसअपियर. जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी डिसअपियर हो जाते हैं. इट्स प्रोटोप्लास्ट डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू. इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है अंदर, प्रोटोप्लाज्म, वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, मतलब इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है और जो प्रोटोप्लास्ट है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो जाता है टू प्रोटोप्लास्ट में. इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ साइमल्टेनियस डिवीजन. अब साइमल्टेनियस डिवीजन ऑफ ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट, और ये जो है इट इज़ फॉलोड बाय, तो ये जो डिवीजन है वो फिर से फॉलो होता है साइमल्टेनियस डिवीजन ऑफ ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट. मीन्स वन प्रोटोप्लाज्म था पहले क्लैमिडोमोनास बॉडी में, सेल में, तो वो टू में डिवाइड हुआ, देन वो दो डॉटर सेल्स बनी, उनमें फिर से प्रोटोप्लास्ट में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ. तो साइमल्टेनियसली डिवीजन होता जा रहा है और प्रोटोप्लास्ट डिवाइड हो जा रहा है. एंड समटाइम्स बाय अ थर्ड सीरीज ऑफ डिवीजन. थर्ड सीरीज फिर से होती है, मीन्स जो डॉटर सेल्स फिर से जो हुई उनमें फिर से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा दोनों में, है ना, और फिर से डिवीजन स्टार्ट हुआ. तो थर्ड सीरीज के लिए फर्स्ट हुआ, फिर सेकंड, फिर थर्ड. तो इन सब में प्रोटोप्लास्ट में से डिवाइड होकर के बहुत सारे अलग अलग सेल्स बन गए, डॉटर सेल्स, तो उन सब में अलग अलग प्रोटोप्लास्ट आ गया. ईच डिवीजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट इज प्रीसीडेड बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. और हर प्रोटोप्लास्ट का जैसे जैसे डिवीजन हो रहा है उसी के साथ प्रोटोप्लास्ट के साथ डिवीजन, न्यूक्लियस का भी तो डिवीजन हो रहा है. तो प्रोटोप्लास्ट के साथ साथ न्यूक्लियस का भी डिवीजन मैनी पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स न्यूक्लियस के होते जाते हैं, और टाइम टू टाइम वन बाय वन न्यूक्लियस का भी डिवीजन साथ में होता है. ओके, इज प्रिसीडेड बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू मैनी पार्ट्स. क्योंकि एक ही न्यूक्लियस था, उसके डिवीजन के थ्रू उसके भी बहुत सारे पार्ट्स बन जाते हैं. दस ईच सेल प्रोड्यूसेस 2 to 16 पीसेस. इसका मतलब हर एक सेल में 2 to 16 पीसेस हो गए न्यूक्लियस के हुए, क्योंकि जितने न्यूक्लियस है उतनी ही तो डॉटर सेल्स बनी, तो मीन्स 2 to 16 डॉटर सेल्स बनी, और हर एक ईच डॉटर सेल में एक एक न्यूक्लियस भी आया, तो न्यूक्लियस के 2 to 16 पीस हो गए. ओके, ईच पीस सिक्रीट्स अ वॉल अराउंड इट एंड फॉर्म्स 2 फ्लैजिला. अब ये जो ईच पीस होता है, मीन्स हर एक डॉटर सेल में हर एक जो न्यूक्लियस का पीस है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है वॉल,
क्या वॉल? सेल वॉल सिक्रीट करता है जो हर एक सेल के अराउंड फॉर्म हो जाती है और फॉर्म्स 2 फ्लैजिला, और उसके बाद फ्लैजिला भी फॉर्म कर देता है। किसमें? हर क्लैमिडोमोनास के हर एक डॉटर सेल में फ्लैजिला का भी फॉर्मेशन हो जाता है और सेल वॉल भी अराउंड कवर हो जाती है। ओके, देन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स एंड पिगमेंट स्पॉट्स आल्सो सून अपीयर, और फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स और पिगमेंट स्पॉट्स जो होते हैं वो भी अपीयर हो जाते हैं। ओके, इन दिस वे 2 to 16 स्वैम पोर्स और जू स्पोर्स आर फॉर्म्ड विद इन द पेरेंट सेल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? पेरेंट सेल के अंदर 2 to 16 स्वैम पोर्स या फिर जू स्पोर्स फॉर्म हो गए, वो ईच डॉटर सेल एक एक जू स्पोर हुआ। The zoospores or swam pores are liberated by the gelatinization or the rupturing of the parent. This is not patent, ये मैंने by mistake patent लिख दिया है। It is parent cell wall। तो parent cell wall rupture हो जाती है, मीन्स टूट ब्रेक हो जाती है, और उस ब्रेक करने पर जितने भी जो जूस्पोर्स होते हैं, डॉटर सेल्स जो थी जूस्पोर्स होते हैं, उन सबका लिबरेशन हो जाता है और वो सारे जूस्पोर्स बाहर आ जाते हैं। ईच ऑफ देम डेवलप्स इनटू अ न्यू क्लैमिडोमोनास प्लांट, और हर एक जूस्पोर वो किस में डेवलप हो जाता है? न्यू क्लैमिडोमोनास प्लांट में डेवलप हो जाता है। ऑब्वियसली एक प्लांट है, ये प्लांटी ग्रुप में आता है ना, एल्गे है, तो हर एक जो सेल है वो क्लैमिडोमोनास प्लांट को का डेवलपमेंट करता है, को डेवलप हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज रिपीटेड एवरी 24 आवर्स, और इस टाइप से ये जो डिवीजन होता है किसका? जूस्पोर्स हुए, उससे डॉटर सेल्स हुई, ये हर 24 आवर्स में रिपीट होता रहता है। दस बाय द एंड ऑफ द वीक फ्रॉम वन पेरेंट प्लांट अबाउट 2 लाख इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड, और इसी के अकॉर्डिंग एक पेरेंट प्लांट मतलब जो क्लैमिडोमोनास का प्लांट होगा उससे एक वीक में 2 लाख इंडिविजुअल्स अबाउट के लगभग 2 लाख इंडिविजुअल्स लगभग न्यू जो क्लैमिडोमोनास फॉर्म हो जाते हैं। ओके, सो ये क्या था हमारा? बाय जूस्पोर्स हमने फर्स्ट पढ़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। नेक्स्ट है एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन। अब एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? तो एप्लेनोस्पोर्स आर फॉर्म्ड अंडर कंडीशंस ऑफ ड्रॉट। अब अपन जानते हैं फेवरेबल कंडीशंस जो होती है क्लैमिडोमोनास के रिप्रोडक्शन की, वो क्या होती है? वेट वेदर है ना, वेट होना चाहिए, जो कंडीशंस होती है वही उनके लिए फेवरेबल होती है रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। उन्हें बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए एनवायरनमेंट में, मींस अच्छी कह सकते हैं रेनफॉल होनी चाहिए, या फिर ठंडा मौसम होना चाहिए। ओके, वेदर कोल्ड और रेनी होना चाहिए, और ये उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो एप्लेनोस्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, और वो अनफेवरेबल कंडीशन क्या है? ड्रॉट, जहाँ जिन प्लेसेस पे सूखा पड़ गया है, दैट इज़ ड्रॉट जैसी कंडीशंस में एप्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन है उनके रिप्रोडक्शन के लिए। द जूस्पोर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग लिबरेटेड फाउंड अप एंड डेवलप्स इनटू एप्लेनोस्पोर्स। अब इस टाइम पे इस कंडीशन में क्या होता है कि जो जूस्पोर्स होते हैं उनकी जगह एप्लेनोस्पोर्स फॉर्मेशन होता है, एप्लेनोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा कैसे जूस्पोर्स पूरे हुए थे, उनका फॉर्मेशन हुआ था लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के थ्रू, वैसे इस टाइम पे क्या होता है? जूस्पोर्स की जगह पर एप्लेनोस्पोर्स डेवलप होते हैं, बीइंग लिबरेटेड फाउंड अप एंड डेवलप इनटू एप्लेनोस्पोर्स। जो जूस्पोर्स होते हैं वो उसके अंदर डिवीजन के थ्रू जूस्पोर्स बनते हैं, और वो लिबरेट होकर के एप्लेनोस्पोर्स बनाते हैं, मीन्स एप्लेनोस्पोर्स एक तरह से लिबरेट होते हैं। उनके आगे एक थिक वॉल होती है जिसे जूस्पोर्स में नहीं होती है। जूस्पोर्स का लिबरेशन हुआ बाहर, पेरेंट जब रप्चर हुई जो सेल वॉल, और उसके बाद जूस्पोर्स जब बाहर निकले तो सीधे डेवलप होकर के न्यू पेरेंट प्लांट बना देते हैं। बट इसमें क्या होता है? एप्लेनोस्पोर कब बनते हैं? जब जूस्पोर्स जो लिबरेट होने के बाद सीधे डेवलप करते हैं एप्लेनोस्पोर्स में, क्योंकि अभी भी उनके पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं है जिसमें वो ग्रो हो सके और नई पेरेंट प्लांट क्लैमिडोमोनास बना सके। ओके, एप्लेनोस्पोर्स जर्मिनेट डायरेक्टली और डिवाइड टू प्रोड्यूस जूस्पोर्स। तो ये जो एप्लेनोस्पोर्स फॉर्मेशन हुआ किसके अंदर? क्लैमिडोमोनास के अंदर। क्लैमिडोमोनास में जूस्पोर्स का नहीं, और किसका फॉर्मेशन हुआ? एप्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो वो एप्लेनोस्पोर्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते और डिवाइड होकर के जूस्पोर्स बनाते हैं। मतलब जो एप्लेनोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए वो डिवाइड होकर जूस्पोर्स बनाते हैं ऑन द अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। मीन्स क्या हुआ? जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस दैट इज ड्रॉट रहेगा तब तक एप्लेनोस्पोर्स फॉर्म्ड रहेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशंस वापस से आ जाएंगी, वेट वेदर हो जाएगा,
फेवरेबल कंडीशंस में यही एप्लेनोस्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे या फिर डिवाइड होकर के वापस से जूस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो ये जो टाइप हुआ वो क्या हुआ, एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो टाइप है वो है पाल्मेला स्टेज। अब पाल्मेला स्टेज क्या होती है, तो दिस स्टेज इज फॉर्म्ड अंडर लेस फेवरेबल बट नॉट वेरी ड्राई कंडीशंस। अब फेवरेबल कंडीशंस होती है वेट वेदर और अनफेवरेबल कंडीशंस होती है एकदम ड्राइनेस, दैट इज ड्रॉट। बट पाल्मेला स्टेज जो फॉर्म होता है ये लेस अनफेवरेबल होता है और लेस फेवरेबल कंडीशन होता है। मीन्स जो वेटनेस है एकदम ड्राई नहीं है वेदर, थोड़ा सा उसमें वेटनेस है बट लेस फेवरेबल है, इतना फेवरेबल नहीं है जितना होना चाहिए, लेस फेवरेबल है। ओके, तो ड्राई कंडीशंस इतनी नहीं है बट हैं। इन दिस कंडीशन द पॉन्ड्स आर ग्रेजुअली ड्राइंग अप। ये ऐसी कंडीशन कब होगी जब पॉन्ड्स पूरी तरह पानी से भरे हुए वाटरी नहीं होंगे, इस टाइम पे धीरे धीरे ड्राई हो रहे हैं, वो एकदम से ड्राइड नहीं है, वो ड्राई हो रहे हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे, उसे वो कंडीशन कहेंगे अपन लेस फेवरेबल। सो दैट प्लांट्स आर ग्रोइंग ऑन डैम्प सॉइल। तो इस टाइम पे जो प्लांट्स होते हैं वो कैसी सॉइल पर ग्रो करते हैं, डैम्प सॉइल। डैम्प सॉइल मीन्स स्लाइटली वेट कह सकते हैं हम, कि एकदम से वेट नहीं है, स्लाइटली वेट मीन्स थोड़ी थोड़ी गीली मिट्टी जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डैम्प सॉइल। ओके, द डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिविजन ऑफ द पेरेंट सेल्स। जो डॉटर सेल्स किससे प्रोड्यूस होंगी, पेरेंट सेल्स के डिवीजन के थ्रू। दीज सेल्स डू नॉट डेवलप फ्लैजिला, बट ये जो सेल्स होती है वो फ्लैजिला डेवलप नहीं करती, और फ्लैजिला डेवलप नहीं होंगे इसका डायरेक्ट मीन्स क्या है कि मूवमेंट नहीं होगा, किसमें, क्लैमिडोमोनास में। दे आर एम्बेडेड इन द म्यूसिलेज फॉर्म्ड बाय द जिलेटिनाइजेशन ऑफ द पेरेंट सेल वॉल। तो ये जो फ्लैजिला होते हैं वो क्या होते हैं, वो पेरेंट सेल वॉल जो होती है उसी के अंदर एम्बेडेड होते हैं, मीन्स एक तरह से धसे हुए होते हैं, वो पूरी तरह बाहर निकले हुए नहीं होते। जो सेल वॉल म्यूसिलेज जो कवरिंग होती है ना सेल वॉल के बाहर, तो वहीं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, कौन, फ्लैजिला। ओके, द डॉटर सेल्स डिवाइड फर्दर इनटू 4। अब जो डॉटर सेल्स 2 हुई वो वापस से फर्दर किस में डिवाइड होंगी, 4 सेल्स में डिवाइड होंगी। देयर सेल वॉल्स ऑल्सो बिकम म्यूसिलेजिनस, और सबकी सेल्स जो इनकी होंगी वो सेल वॉल भी सारी म्यूसिलेजिनस ही होंगी। दस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, और इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ, ऐसे ही डिविजन के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। नॉन मोटाइल मीन्स मोटिलिटी नहीं है इनमें, क्योंकि फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं है किसी में भी। ओके, इसलिए नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। दे आर एम्बेडेड इन जेली लाइक सब्सटेंस, और ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जेली लाइक सब्सटेंस में एम्बेडेड होते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस क्यों, म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट है चारों तरफ। इन दिस वे एन एमॉर्फस कॉलोनी इज फॉर्म्ड, इट हैज़ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। तो इसी के अकॉर्डिंग कैसी एक कॉलोनी फॉर्म हो जाती है, अमॉर्फस कॉलोनी फॉर्म होती है जिसमें मोटिलिटी बिल्कुल नहीं है, मोटाइल सेल्स नहीं है, और 100 और थाउजेंड्स ऑफ सेल्स फॉर्म होते हैं, बट दे आर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स। ओके, ऑल इट्स सेल्स आर एम्बेडेड इन अ कॉमन जिलेटिनस मैट्रिक्स। और वो सारे सेल्स कैसे हैं, बीच में पूरी सेल वॉल के चारों एक कॉमन सेल वॉल है। मैं बाद में नेक्स्ट पेज पे मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करूँगी, डायग्राम बताऊँगी। तो एक कॉमन सेल वॉल है और अंदर पूरी जिलेटिनस मैट्रिक्स फिल्ड है, फ्लूइड फिल्ड है, और उन फ्लूइड के बीच में जो एम्बेडेड हैं ये सारे सेल्स, जो हंड्रेड्स थाउजेंड सेल्स उसमें एम्बेडेड है, मीन्स वो मोटाइल नहीं है, वो मूवमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। ओके, सो दिस स्टेज इज नोन एज पाल्मेला स्टेज। सो इस स्टेज को हम पाल्मेला स्टेज बोलते हैं, जिसमें जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर सेल्स एम्बेडेड होते हैं एंड दे आर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, दे कैन मूव। ओके, इट इज नेम्ड सो बिकॉज ओल्डर फाइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट एल्गे। ओके, तो फाइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने पाल्मेला स्टेज नाम इसलिए दिया, थॉट इट टू बी अ स्पीशीज ऑफ एन एल्गा। पहले के जो फाइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा था कि ये पाल्मेला स्टेज जो है, पाल्मेला एक तरह के एल्गे है जो क्या है, इस एल्गे की एक नई स्पीशीज़ है पाल्मेला, है ना, जिन्होंने इसको पाल्मेला एक स्पीशीज़ का नाम दे दिया था। उनको ये लगा था कि ये एक पाल्मेला जो है वो एल्गा की एक न्यू स्पीशीज़ है। दिस इज़ हाउ एवर टेम्प्रेरी फेज, बट बाद में उन्हें पता चला कि ये तो केवल एक टेम्प्रेरी फेज है। सून ऑल स्मॉल डॉटर सेल्स डेवलप फ्लैजिला एंड बिकम मोटाइल। जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आएंगी तो जितने भी
डॉटर सेल्स है वो वापस से फ्लैजिला डेवलप कर लेंगे और वापस से मोटाइल बन जाएंगे। ओके, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, पाल्मेला स्टेज कहते हैं। समटाइम्स सेल्स ऑफ द पाल्मेला स्टेज डेवलप इनटू थिक वॉल्ड हिप्नोस्पोर्स। अब कभी कभी क्या होता है, जो पाल्मेला स्टेज होती है, पाल्मेला स्टेज आप समझ गए ना, जो बड़ी सी सेल वॉल है, एक बाउंड्री म्यूसिलेजिनस शीट है, उसके अंदर म्यूसिलेजिनस जो फ्लूइड प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, जिलेटिनस मैट्रिक्स, और उसके अंदर नॉन मोटाइल सेल्स एम्बेडेड होते हैं। ओके, और उस एम्बेडेड सेल्स में कभी कभी पाल्मेला स्टेज में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उनके अराउंड एक थिक वॉल अराउंड हो जाती है, कवर कर लेती है, और जब वो थिक वॉल उनके अराउंड जो कवर्ड हो जाते हैं तो उसे हम उस टाइम पे हम इन्हें क्या बोलते हैं, हिप्नोस्पोज बोलते हैं। दीज आर रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड द हिमेटोक्रोन। और ये जो हिप्नोस्पोज होते हैं वो रेड कलर के होते हैं क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमेटोक्रोम कहते हैं। ओके, सो ये थे हमारे थ्री टाइप्स, किसके, एक तो जूस्पोज, देन एक एप्लेनोस्पोज था और एक पाल्मेला स्टेज थी। ये तीनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम मीन्स क्या है, इसमें देखो, इट इज़ अ मैच्योर क्लैमिडोमोनास, जूस्पोज फॉर्मेशन हुआ। ओके, इसके अंदर जूस्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, धीरे धीरे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है, डॉटर प्रोटोप्लास्ट बनी, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन स्टार्ट हुआ, तो ये रही डॉटर, दो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के थ्रू दो डॉटर प्रोटोप्लास्ट बने, 2 से 2-4 हुए और ये जूस्पोस फॉर्मेशन हुआ। इनमें फिर से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा और उसके बाद फिर से जूस्पोस बनेंगे, और ऐसे करके जब 2 to 16 टाइम्स 2 to 16 जूस्पोस बन जाते हैं ना, बार बार जब डिवीजन होता है, तो उसके बाद ये क्या हुआ, ये जो रप्चर हो गई सेल वॉल, और इट मीन्स लिबरेशन हो गया, सारे जो क्लैमिडोमोनास जूस्पोर्स थे वो जूस्पोर्स क्या हो गए, लिबरेट हो गए, और इसके बाद ये ईच जूस्पोर विल डेवलप इनटू अ न्यू क्लैमिडोमोनास, अ पेरेंट। ओके, तो ये था क्लैमिडोमोनास का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रहा डायग्राम, है ना। एंड देन नेक्स्ट है पाल्मेला स्टेज का डायग्राम है। ये रही पाल्मेला स्टेज कैसी होती है, ये रही एक सिंगल थिन कवरिंग है और उसके अंदर ये प्रेजेंट है स्पोर्स। ये क्या, जूस्पोर्स प्रेजेंट है जो एक तरह से एम्बेडेड है इसके अंदर। ये नॉन मोटाइल है, इसमें किसी में भी आपको फ्लैजिला नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं होता प्रेजेंट। और ये देखो, मैंने हल्की हल्की इनके सराउंडिंग्स एक सर्कल बना रखा है, लाइन ड्रॉ कर रखी है। अगर ये एकदम थिक लाइनिंग हो जाती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हिप्नोस्पोर्स कहते हैं। ओके, अभी ये हिप्नोस्पोर्स नहीं है, अभी एकदम थीन, एकदम एम्बेडेड है, जस्ट एम्बेडेड है ये अभी इस जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर। अभी इनके चारों तरफ कोई थिक कवरिंग नहीं है। अगर थिक कवरिंग आ जाएगी देन हम इसे क्या बोलेंगे, हिप्नोस्पोर्स कहेंगे। तो ये था क्लैमिडोमोनास का पाल्मेला स्टेज। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। मैं आपको हर टॉपिक में जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड करी है उन सब के टॉपिक्स के मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स, मेरे हैंडमेड नोट्स है फ्रेंड्स, so you can write them in your notebook and you can use it, you can write them in the examination hall. Okay, so friends, please do like, share and comment my video, and please subscribe the channel so that you will get new notification whenever I upload new video. Okay friends, bye.